हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो सीएसआईआर में आई है। और मैं आपको बता दूं कि सीएसआईआर में ये जो वैकेंसी आई है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, इस पद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए है। और इसमें एक चीज और है कि इसमें ग्रेजुएशन वाले जो हैं, सिंपल ग्रेजुएट जो हैं, वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उन्होंने जो ग्रेजुएशन कर रखा है बीएससी, किस चीज में कर रखा है उसको हमें देखना है। ठीक है, किस चीज के लिए बहाली है इसमें। और भी जो टेक्निकल डिग्री जिनके पास है उन लोगों के लिए भी संभावनाएं हैं, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, सबके लिए है इसमें। तो उसको देखना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए कितना पैसा मिलेगा, क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है और आप इसमें एलिजिबल नहीं है, कोई और है आपके जानने वाले दोस्त रिश्तेदार जो भी है, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी पहुंच सके और लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी जो वैकेंसी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि सीएसआईआर से आई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट 2022 का पद है यहाँ पे। अब इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिलेगा। तो वहां भी आप क्लिक करके इस जो एडवर्टीजमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो 19 दिसंबर से हो चुका है, 17 जनवरी लास्ट डेट है, 17 जनवरी तक लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने का। ठीक है, अब देखिए इसमें ये इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है, वो आप पढ़ लेंगे कि इसके बारे में क्या क्या डिटेल है, सीएसआईआर क्या है। अब देखिए सीएसआईआर में हमें जो मेनली देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो एप्लीकेशन आया है ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, किस पद के लिए? टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे डेजिग्नेशन दिया हुआ, नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल और लिमिट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल 34 सीट्स आए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस 34 सीट में कुछ सब ब्रांच, हर ब्रांच के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी एक ब्रांच के लिए 34 सीट है, अलग अलग ब्रांच के लिए सीट दिया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अनडिजर्व के लिए 14 सीट है, ओबीसी के लिए 12, एनसीएल में जो भी है, और एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 तक मिलेगा। अपर एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि जिसको रिलैक्सेशन एज का मिलता है वो रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखना है कौन कौन ले सकते हैं और कितना कितना ले सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए, अब देखिए कि यहाँ पे मैं पोस्ट को शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पोस्ट है, पोस्ट कोड दिया हुआ वैकेंसी, जैसे ये पोस्ट कोड है 220101। इसमें टोटल 12 पोस्ट है जिसके लिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ, अनरिजर्व के लिए 5, ओबीसी एनसीएल के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। जिसमें से आउट ऑफ 12 पोस्ट 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है पीडब्ल्यूबीडी के लिए, यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए जो है वो ये किया गया है। ठीक है, दिव्यांग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसके लिए जो पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया 220101, उसमें क्या है कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या आईटी में। इसके साथ साथ 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन के साथ होना चाहिए, जिसमें कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट एरिया में। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप डिप्लोमा कर चुके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से या आईटी से, तो कम से कम 2 ईयर का जो होता है, जो एलई से हम लोग करते हैं, लेटरल एंट्री से, यहाँ पे एलई लिखा हुआ है, तो वो होना चाहिए। उसमें मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीएससी कंप्यूटर भी किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चलिए, ये हो गया एक पोस्ट के बारे में। टोटल हमारे पास 34 पोस्ट है, इसमें 12 पोस्ट का क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखिए, आगे दूसरा है हमारे पास, दूसरा पोस्ट है यहाँ पे, इसको देखेंगे, पोस्ट 220102। इसमें है 3 पोस्ट, एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी के लिए। ठीक है,
अब इसमें कहा गया है कि डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या इसमें 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। या आपके पास डिप्लोमा अगर एली से है, 2 साल का जो एली होता है उससे भी कर रखे तो चलेगा, और एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए। तो ये आपको ये 3 सीट सिविल वालों के लिए, 12 सीट कंप्यूटर वालों के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CS, ये हो गया सिविल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं। दूसरा पोस्ट है आपको, दूसरा पोस्ट यहाँ पे है 220103 पे। इसमें 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक EWS के लिए। ये डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का। ठीक है, वही कंडीशन 60%, 2 साल का एक्सपीरियंस। या लेटरल एंट्री से है तो भी 2 साल का लेटरल एंट्री तो 60% और 2 साल का एक्सपीरियंस। ये आपको इलेक्ट्रिकल के लिए है, EE के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये टोटल सीट यहाँ पे रखा गया है आपको 220104। 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए। ये डिप्लोमा चाहिए इनको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, 3 साल का जो होता है, 60% वही कंडीशन, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर लेटरल एंट्री से है 2 साल का तो 60% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस ये रहेगा। ये आपका मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए। तो ये CS सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो हो गया। अब देखिए अब किस ब्रांच के लिए दिया गया है। नेक्स्ट आपको है आपको ये कोड है, 3 पोस्ट है इसमें, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए वही कंडीशन, 3 साल का डिप्लोमा होता है, 60% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर एली से गए हैं, 2 साल के एली से गए हैं तो आपके पास 60% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस। ये आपको ECE का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चलिए इंजीनियरिंग में लगभग इन्होंने सबका कंप्लीट कर लिया है, फिर भी हम देखते हैं और कहीं कुछ हो। चलिए अब देखिए, अब दूसरा है यहाँ पे 220106। इसमें 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC NCL के लिए। ये डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग 3 साल का है, अगर 60% मार्क्स, 2 ईयर एक्सपीरियंस। वही चीज है सेम, आर्किटेक्चर के लिए 2 साल का अगर एली से किया हुआ है तो 60% मिनिमम चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। ये आर्किटेक्चर के लिए है। तो ये इंजीनियरिंग के जितने ब्रांचेज है उसमें हो गए। अभी भी 34 सीट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं। चलिए आप देखते हैं। अब दूसरा है आपको 3 पोस्ट है, OBC के लिए एक, सॉरी रिजर्व के लिए एक, OBC के लिए एक, ST के लिए। इसमें BSc केमिस्ट्री होना चाहिए, 60% मार्क्स, 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये आपको BSc केमिस्ट्री के लिए है, केमिस्ट्री के लिए। चलिए आगे देखते हैं और किसके लिए पोस्ट रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका 220108। 3 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए, एक OBC के लिए, एक ST के लिए। अगर BSc आपका लाइफ साइंस से है, 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तीसरा है 220109। ये BSc केमिस्ट्री वालों के लिए, 60% मिनिमम मार्क, 1 साल का एक्सपीरियंस। इसमें एक पोस्ट है। नेक्स्ट आपका BSc फिजिक्स, इसके लिए भी एक पोस्ट है, इसमें भी 60%, 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आपका BSc और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60%, या B.Liv लाइब्रेरी साइंस से, लाइब्रेरी साइंस से अगर किया हुआ है, इसमें भी एक पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्ट की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसको भी देखना है हमें कि सिलेक्शन कैसे होगा। इसको गौर से देखना है पूरा वीडियो आपको। ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके लिए आपको स्क्रीनिंग कमेटी जो है आपको इनवाइट करेगी ट्रेड टेस्ट के लिए, जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन को। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो प्रिपेयर होगा परफॉर्मेंस पे आपके एग्जामिनेशन के। अब एग्जामिनेशन क्या होगा टेक्निकल असिस्टेंट का, ये 3 पेपर में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। ठीक है, पेपर 2, पेपर 3 जो होगा वो उन कैंडिडेट के लिए होगा जो कम से कम मार्क्स सिक्योर करेंगे पेपर 1 में, जो कमिटी रखेगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा, जो आप पेपर 2 और पेपर 3 में लाएंगे ना, उससे मतलब सिक्योर होगा। यानी कि मान लीजिए पेपर 1 में 30 नंबर इन्होंने रखा है कि 100 में 30 लाना है, आप लाएंगे, पेपर 2 आपको देने दिया जाएगा, चाहे 40 लाइए, 50 लाइए, 60 लाइए। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 में जितना मार्क्स आएगा वो दोनों जोड़ के मेरिट बनेगा। यानी पेपर 2 में मान लीजिए कि 20 आ रहा है और इसमें 30 आ रहा है, तो टोटल हो गया 50। अब इस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। अब एग्जामिनेशन देख लीजिए कैसे होगा, कितने देर का होगा। एग्जामिनेशन जो होगा आपका वो OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका होगा क्वेश्चन। डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होगा पोस्ट के हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये तो बात हो गई कि 1 घंटे का समय मिलेगा पेपर 1 के लिए और 3 घंटे का टोटल टाइम अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख लीजिए पेपर 1 का। पेपर 1 में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट देना होगा, 50 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा।
निगेटिव मार्किंग नहीं होगा इस पेपर में, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है आपका, उसमें जनरल इंटेलिजेंस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब होगा। ये जब आप पास कर जाइएगा तो 30 मिनट का आपका पेपर 2 होगा, 30 मिनट का, ओनली 30 मिनट्स। इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। 30 मिनट का पेपर होगा, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, एक निगेटिव मार्किंग होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन होगा, इसमें भी 75 नंबर का, 75 मार्क्स का होगा, 1 निगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ये 2 वाला हो गया। चलिए अब 3 का देखते हैं। 3 में देखिए, 3 में क्या है, 3 में आपको कंसर्न सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपका, आपने डिप्लोमा इन सिविल किया, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जिस सब्जेक्ट से है, या बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, उससे रहेगा 100 क्वेश्चन, तो 300 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसमें एक निगेटिव मार्किंग होगा हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये 90 मिनट का होगा। 90 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1.5 घंटे का, ठीक है, यानी टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। अब देखिए बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या बेनिफिट्स होगा अगर आपको ये नौकरी मिल जाता है तो। बेनिफिट्स वही एचआरए वगैरह मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, न्यू पेंशन स्कीम है, ये सब सारा चीज मिलेगा, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज लिमिट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि अपर एज लिमिट जो है 5 साल का रिलैक्सेबल होगा एससी एसटी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए। तो इसलिए मैंने बोला कि 28 साल, इन्होंने बोला है कि 28 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 31 तक फॉर्म भर सकते हैं, अगर ओबीसी हैं तो। अगर एससी एसटी हैं तो 33 के एज तक आप भर सकते हैं, एससी या एसटी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ लेना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सारा दिया हुआ है, इसको आपको गौर से पढ़ना है, समझना है। चलिए, ये सारा एज से रिलेटेड ही जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनरल कंडीशंस, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म वहां से डाउनलोड कीजिएगा, आपको जनरल कंडीशन यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि 17 जनवरी तक 2023 तक आपको फॉर्म को फिल कर लेना है एट एनी हाउ, अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जो है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कैंडिडेट को यहाँ पे कहा गया है कि ओनली अ सिंगल एप्लीकेंट विल बी इंटर्न फॉर ईच कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट को अप्लाई करना है। अगर मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप एक पोस्ट के लिए करते हैं डिफरेंट ईमेल आईडी से, तो आपका जो है ओनली द लेटेस्ट कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड। मतलब कि एक आदमी 2 अलग अलग ईमेल आईडी से फॉर्म भर दिया, तो जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म भरे होंगे उसी को कंसीडर किया जाएगा, बाकी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इस लिंक पे जाना, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वहां आपको जो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन पे, फी पेमेंट प्रोसीजर, एप्लीकेशन रेप्लिका, ये सब देखे मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी सबमिट करना है, उसका एप्लीकेशन सबमिशन होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, उस डिटेल्स में देख लीजिए कि स्टार्ट तो हो गया था 19 दिसंबर से ही, 17 जनवरी तक लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपको फी भी है और सबमिशन भी लास्ट डेट तक ये है। 500 रुपए का फी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन सीएसआर एम्प्लॉय सर्विस के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे जो है स्कैन कलर साइज फोटोग्राफ आपको देना है, सिग्नेचर सबका साइज 50 के अंदर होना चाहिए, और सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपका सीजीपीए में है, ग्रेड है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा चीज आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि एप्लीकेशन सबमिट होगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, प्रिंट आउट निकाल के उसको रख लेना है, ठीक है। वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप मतलब फॉर्म आप सबमिट करने के बाद आप कुछ भी चेंज कराना चाहेंगे तो करेक्ट चेंज नहीं होगा। अच्छा, करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस आपको देना, मोबाइल नंबर भी आपको सही देना है ताकि वो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सारी जानकारी आजकल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही मिलती है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए हार्ड कॉपी यहाँ पे ई एडमिट कार्ड, रोल नंबर जो है ट्रेड के लिए आपको किया जाएगा। अब बोला कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी केप्ट रेडी विद द कैंडिडेट अलोंग विद द फिजिकल हार्ड कॉपी प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोड्यूस एज वेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिस। ये सब जो है आपको रखना है पास में, कलर फोटोग्राफ और साइन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी 10वां से 12वां का सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, 10वां या 12वां यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, SC ST OBC है तो उसके लिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीज आपको डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी रखना है, क्योंकि जो है जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको यही चीज दिखाना होगा और अपलोड भी आपको करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया, बाकी और डिटेल जो है आप उसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो सारा चीज हमने डाल दिया है, वहां से आप लिंक पे जाएंगे,
क्लिक करेंगे और वो डायरेक्ट लिंक आपका ओपन हो जाएगा। वहां से आप एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं फॉर्म कैसा, परफॉर्मा कैसा है, इंस्ट्रक्शंस दिया होगा, वो सारा चीज आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरिए और सारे ब्रांच के लिए लगभग है। जिन जिन लोगों तक मान लीजिए आप सिविल वाले हैं तो अपना तो खुद भरिए ही, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर सबको बताइए, ग्रेजुएशन वाले को बताइए, सबको बताइए ताकि ये इसका लाभ उठा सके। इंटरव्यू नहीं है और बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, तो इसको जरूर जरूर भरें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।